नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। आपको बता दें कि देश में अलग अलग राज्यों में बैंकों की हड़ताल देखने को मिल रही है और ऐसे में हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको हरियाणा में अलग अलग जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो बैंकों के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। तो क्या कुछ असर फिलहाल हरियाणा में देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बल्लभगढ़, हिसार, कैथल और रेवाड़ी, ये 4 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में यहां पर 2 दिनों तक बैंकों की हड़ताल रहेगी। आज और कल बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। लाजपत हमारे सहयोगी सोनीपत से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बैंक के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं, ऐसे में आमजन को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का फिलहाल? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जो 2 दिन की हड़ताल बैंकों की तरफ से रखी गई है उससे काफी काम प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जिला जो सोनीपत है वो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। जिला सोनीपत का कुंडली, राई, बड़ी, अनेक जगह जो फैक्ट्रियों का एरिया है और काफी प्रभावित। आज जी। 2 दिन की जो हड़ताल है उससे काफी प्रभावित होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ऑनलाइन का जो योजना है वो कहीं ना कहीं लोग लाभ उठा रहे हैं उसका। जी। और बैंक की जब हड़ताल रहेगी तो ये काम भी बाधित होगा। कहीं ना कहीं जो बाधित हो भी रहा है, जो फैक्ट्री मालिक है उनका कहना है कि पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब ये बैंकिंग की मार, तो कहीं ना कहीं आम जो चौतरफा जो मार है लोगों पर वो सहन नहीं हो पा रही। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो काफी परेशान हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं मोनिका कि 2 दिन का जब हड़ताल जी। रहेगी तो इस पर कितना भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि मोनिका आपको पता है कि जब 2 दिन की हड़ताल होगी तो लोगों के जो काम है वो कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो बैंकिंग है या जहां पर जनता के जो काम होते हैं वो काफी प्रभावित हो जाते हैं। एक दिन की जब छुट्टी होती है उसका भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। अगले दिन लंबी लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है। अनेक तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने खड़ी रहती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 दिन का ये जो हड़ताल का बैंक का काम है इससे काफी देश का प्रभाव पड़ेगा और काफी देश भी परेशान रहेगा। जिला सोनीपत खासकर, क्योंकि जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, यूपी के नजदीक है, तीनों स्टेट जुड़ती हैं और यहाँ पर जो है काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, काफी बैंक हैं। लेकिन जब हड़ताल है तो काफी बड़ी दिक्कत है लोगों को। और ऐसे में सवाली निशान यही खड़े होते हैं कि जो बैंकिंग का काम है वो लोगों का अटका हुआ है, जिसका जैसे ही आपको पता होगा कि बैंक से सारे काम होते हैं। और अब जो है शादियों का सीजन है, शादियों के सीजन में भी पैसे की काफी बड़ी जरूरत पड़ती है, तो जो कि बैंक से ही सारा आवागमन रहता है। पूरे देश जो है बैंक से चलता है, लेकिन बैंक की जो हड़ताल है ये कहीं ना कहीं प्रभावित है। और इस बात को लेकर 2 दिन की हड़ताल नहीं है, अगर सरकार तक ये बात पहुंचाने की बात है, अगर जो जी। बैंक की जो हड़ताल है ये अगर 2 दिन के अंदर जो सरकार इनसे बातचीत करती है तो ठीक है, वरना ये हड़ताल और भी लंबी बढ़ सकती है। तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को लेकर काफी चिंता है कि 2 दिन की हड़ताल रह सकती है या लंबा भी जा सकता है, क्योंकि काफी जो काम है वो प्रभावित होंगे। लोगों के जो है रोजमर्रा के जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। ऐसे में जो प्राइवेट जो बैंकिंग का ठीक काम है। करते हैं उनको काफी लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल लाजपत, आप बने रहिए। अनूप भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हिसार से, अनूप के पास जाएंगे। अनूप, हिसार में क्या असर देखने को मिल रहा है हड़ताल का? किस तरीके से क्या कुछ परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ रही है इस हड़ताल की वजह से? अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? उनके कर्मचारी सुबह वहां इकट्ठे हुए और उसके बाद वो लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। उनकी मांगे हैं कि जो निजीकरण किया जा रहा है, अगर जी। सरकार ने निजीकरण का जो बिल लेकर के आ रही है उसको रोका नहीं तो इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदल देंगे। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से यस बैंक और अन्य ऐसे बैंक हैं जो दिवालिया हो गए, कहीं न कहीं सरकारी बैंक हैं जो देश की संपदा है, और इसको अगर निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है, इसका निजीकरण किया जा रहा है, तो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, देश और प्रदेश की जनता के साथ भी एक विश्वासघात है। बिल्कुल। और अनूप, चिंता की बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई या फिर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो हड़ताल है ये और भी बढ़ सकती है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत जरूरी है कि इस पर कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाए और बातचीत इनसे की जाए। पहले 2 दिन की जो हड़ताल रखी गई है वीरवार और शुक्रवार की, अपने आप में बहुत मायने रखती है।
और लोगों का कामकाज आज बैंकिंग के साथ जुड़ा है। तो ऐसे में बैंकिंग के जब बंद हो जाते हैं और राष्ट्रव्यापी हड़ताल होती है तो उसमें बहुत ज्यादा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर इस दौरान, इससे पहले 1 साल पहले भी इस प्रकार का जो हड़ताल बैंकों द्वारा की गई थी, उस पर जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि उस समय सरकार ने जो बिल लेकर आने वाली है इनको स्थगित कर दिया था, लेकिन अब दोबारा इस स्तर में जो बिल लाए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने फिर सड़कों पर उतरना पड़ा है और सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल देंगे। ठीक है अनूप, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी लाजपत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, जिस तरीके से देखा ये जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन की हड़ताल रहेगी, फिलहाल इस बीच क्या किसी तरह की कोई संभावना नजर आ रही है? क्या कोई वहां पर बात करने आया कर्मचारियों से? क्या संभावना नजर आ रही है और क्या भविष्य इस हड़ताल का नजर आ रहा है फिलहाल? जी मोनिका, देखिए जैसे हमारे साथी जो कुंडू बता रहे थे कि ये बड़ी आंदोलन में जो जा सकता है, किस जो है ये लगातार जो बैंकिंग की हड़ताल है ये काफी लंबी बढ़ सकती है। इससे पहले सरकार को आगे आकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि मोनिका आपको पता है कि हर चीज को लेकर जो हड़तालें होती हैं उसको लेकर आम जनता पर जो प्रभाव पड़ता है, आम जनता जो परेशान होती है। जैसे मेरे साथी कुंडू ने बताया हिसार से, जो कह रहे थे कि जब भी इस तरह की जो कोई बातचीत होती है तो जो लोगों को काफी प्रभावित होते हैं, लोगों के काम जो रुक जाते हैं, बैंक का जो अनेक तरह के जो ऐसे काम है जो बैंकिंग से होते हैं, तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को आगे आकर इनकी बातचीत करनी चाहिए, इनसे समाधान करना चाहिए ताकि ये हड़ताल आगे ना बढ़े, क्योंकि 2 दिन की जो हड़ताल है वो काफी प्रभावित करेगी। जी बिल्कुल लाजपत, अगर बात करें हम मुद्दों की, तो निजीकरण का विरोध तो कर्मचारी कर ही रहे हैं, साथ ही क्या और उनकी मांगे हैं, क्या और कुछ मुख्य मुद्दे हैं कर्मचारियों के? जी मोनिका, देखिए ये सभी तरह की मांगे हैं, क्योंकि बैंकिंग का जो है काफी प्रभाव जो है बैंकिंग पर काफी लोड रहता है, तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों पर काफी तनाव रहता है। तो इस बात को लेकर निजीकरण का भी जो सरकार की जो निजीकरण की जो बात कह रही है उसका ज्यादातर इनको प्रभाव पड़ रहा है, इन बात को लेकर हड़ताल पर है। जी मोनिका, चलिए बने रहिए लाजपत। आप अनूप भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनूप, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम बैंक है वो बंद है। अब ऐसे में कैश लेने की अगर बात करें तो कैश की बहुत जरूरत रोजमर्रा के जीवन में पड़ती है। तो ये माना जा रहा है कि बैंकों की तरफ से ये भी व्यवस्था की गई है कि एटीएम में कैश जो है वो पर्याप्त डाला गया है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो इन 2 दिनों में जो कि हड़ताल रहेगी। तो क्या वाकई इससे लोगों को मदद मिल रही है? व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बैंक कर्मचारी मोनिका जी, जिस प्रकार से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, उन्होंने जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से जो एटीएम है उनको लगा के रखा है। इसके अलावा उन्होंने कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए जब बैंक बंद कर सकते हैं तो एटीएम में भी वो जो रूटीन की जिस प्रकार से जो पेमेंट डाली जाती है उतनी ही डाली है, क्योंकि एक्स्ट्रा डालने का कोई सवाल नहीं उठता। हमने इस चीज को लेकर के बैंक कर्मियों से बात भी की थी, उनका यही कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, इसलिए हमने 2 दिन के लिए हड़ताल की है, जिस प्रकार से लाजपत अभी बता रहे थे, और इसका सीधा प्रभाव आम जन पर पड़ रहा है। और बैंक कर्मचारी है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल नहीं है, आम जन की हड़ताल भी है, इसका प्रभाव सीधा आम जन पर पड़ेगा। लोगों का जिस प्रकार से बैंक दिवालिया घोषित कर देते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा आम जनता का डूबता है। सरकार को चाहिए कि वो इस प्रकार से बैंकों का निजीकरण ना करे, और इसी प्रकार से निजीकरण करने की बात रही तो इस हड़ताल को आगे बढ़ा देंगे।